जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन जमुना तीरा कनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरा कनचारी यमुना तीरा कनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ
Radhanandana Braja Jana Rangana Yamuna Tira Nachari Yamuna Tira Nachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivachari Gaur Bhaktavendra Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivachari Gaur Bhaktavendra Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivachari Gaur Bhaktavendra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Radha Parvati Radha.
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य श्री अभेक्षण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा पर्द सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। All glory to the Samad devotee. All glory to the Mother. All glory to the Mother. All glory to Shri Guru and Shri Guru. गला एकदम बैठ गया, मैं गला बैठ गया। सुबह ठीक था। सब पंखे बंद कर दीजिए। नहीं, सब नहीं, खाली ये। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हमने सोचा था बहुत कम भक्त होंगे, क्योंकि आज दिल्ली क्या इलाके का नाम, विजयनगर में बड़ी शोभा यात्रा भी है। समंदर के साथ कई भक्त शोभा यात्रा में गए हैं। इस्कॉन संस्था का एक मूल उद्देश्य ये है कि भगवान का प्रचार बढ़ाया जाए। तो रथ यात्रा, शोभा यात्रा, हरि नाम, इन सब के माध्यम से लोगों को भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान मिलता है, भगवान के नाम से परिचित होते हैं। हाँ। आपको सुनाई दे रहा है? मेरा गला बैठ गया आज। हाँ। सुनाई दे रहा है? नहीं कि हाँ? समझ आ रहा है? कई बार सुनाई देता है पर समझ नहीं आता। तो मैं आज आपको भागवतम के 30वें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। भागवतम के 30वें स्कंद के 25वें अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आप सुनिए, दोहराइए मेरे बाद। ज्ञाना विराग्या युक्तेन भक्ति योगेन योगिना शिमाया पादा मूलम में प्रविशन्ति अकुतो भायाम। ज्ञानाविराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना शिमया पादा मूलम में प्रविशन्त कुतो भयम। बड़ा अच्छा है, बोर्ड में पढ़े बगैर आप लोगों ने अच्छा उच्चारण किया। फिर से एक बार। ज्ञानाविराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना शिमाया पादा मूलम में
प्रविशन्त कुतो भयम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद मेरे पीछे बोले। योगी दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं। और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। वे योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। यह भक्ति योग का स्वतः फल होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अहेतुकी बिना कारण मिलती हैं। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो ये समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। शरणागत जीव अकुतो भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। अनुवाद फिर से। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, आप रखो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं चक्षुषा बोध श्री चैतन्य मनोवेस्तं स्थापितं येन भूतले रूपागदामया वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपां सद्वैतं क्या करूँ, गला बोल करी को जो है गर्म पानी में डाल के गरारा करना है। दीना बंधु सप्ता कंचना गौरांगी राधे वांचा
जय श्री प्रभु। हरे हरे कृष्णा। मैं गला भी बैठ गया, सुबह ठीक था। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः शिवाया पादा मूल में प्रविशंत कुतो भयाम। तो बड़े सुंदर श्लोक का उच्चारण भगवान कपिल देव कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों में आपको भक्तियों की शिक्षा का ज्ञान मिलता है। ये तीसरे स्कंद में अब भगवान कपिल देव जी की शिक्षा के विषय में पढ़ते हो। भगवान कपिल देव स्वयं भगवान हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति भी ये दावा करे मैं भगवान का अवतार हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हम भक्तों ने बड़े उत्साह से रामनवमी मनाई और वो शुभ दिन था जबकि भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। तो भगवान कपिल देव भी अवतार हैं। उनकी माता का नाम था, क्या था नाम? देवोद। और पिता का नाम था रामामुनि। जब माता के गर्भ में थे ब्रह्मा जी ने उन्हें सूचना दे दी थी कि स्वयं भगवान हैं, भगवान आपके गर्भ में हैं। तो माता को पता था शुरू से कि ये जो मेरा बेटा है वे ज्ञानी है, परम भगवान का अवतार है। भगवान के प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन शास्त्र में है। अवतार का अर्थ है जो प्रकट होता है आध्यात्मिक जगत से, किस लिए? समाज के उद्धार के लिए। तो देवहूति माता ने अपने पुत्र से अनेक प्रश्न पूछे। अगर प्रश्न हमें पूछना है तो हमें भगवान के भक्तों द्वारा उत्तर प्राप्त करना चाहिए। माता ने पूछा, माता को पता था बेटा परम भगवान है। तो माता ने पूछा ये बताओ कैसे इस भौतिक संघर्ष से मुझे छुटकारा प्राप्त हो सकता है? तो बेटे ने कहा भक्ति योग के माध्यम से। और आगे बेटे ने कहा भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ाओ। भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ाओगे तो आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करोगे। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिव्य शिक्षा दी थी। सनातन गोस्वामी एक समय, उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का लगभग प्रधानमंत्री के समान थे। 2 भाई थे, रूप और सनातन, जो कि जुड़े हुए थे नवाब हुसैन शाह की सेवा में। तो दोनों भाइयों ने सरकारी नौकरी त्यागी, पहले रूप गोस्वामी ने और फिर सनातन गोस्वामी ने। चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान रूप गोस्वामी को प्रयाग में दिया और आगे जाकर सनातन गोस्वामी को भी भक्ति की शिक्षा दी और अनेक नियमों की चर्चा की। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन सब उपदेशों में ये जो 5 महत्व हैं, 5 विषय सबसे महत्वपूर्ण है। और इन 5 में सबसे पहला क्या था? साधु संग। तो यही भाव भगवान कपिल देव ने भी दिया है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ाओ, साधुओं की संगत प्राप्त करो। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि साधु का क्या लक्षण होना चाहिए। जैसे अगर आप कहो कि डॉक्टर के पास जाना है तो ये माना जाता है
इस व्यक्ति ने मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है। तो इसी प्रकार साधु के भी लक्षण होते हैं। और देवहूति को उनके पुत्र ने साधु के लक्षणों की चर्चा भी की। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिससे शायद आप परिचित हो, नहीं हो तो परिचित हो जाना चाहिए। इस प्रकार से है, तितिक्षा करुणी कहा सूरदा सर्वा धैनम विजित सत्व संता साधु साधु भूषणा। साधुओं के लक्षण के विषय में कहा गया है भगवान कपिल देव के द्वारा। सबसे पहले साधु को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। भौतिक समाज में सुख दुख, आदर अपमान, हार जीत, इनसे आप बच नहीं सकते। और जो साधु है, साधु का ये अर्थ नहीं कि केवल कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी। साधु उसे कहा जाता है जो कि अपने जीवन को समर्पण कर रहा है भगवान की सेवा में, जो भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना चाहता है। तो आप सभी साधु बन सकते हो या बन गए हो। तो साधु के क्या लक्षण है? एक है सहनशील, उसे सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विषय पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाशास्त्र के 30 श्लोक में क्या कहा? चिन्हादपि सुनिचेना चरोरपि सैना अमानी न मना देना कीर्तनादि सदारे। अगर आप हरि के नाम का उच्चारण सदा करना चाहते हो तो हमें सहनशील भी होना चाहिए और विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। फिर करुणिका का अर्थ है दया की भावना होनी चाहिए। और भक्त के मन में ये विचार, ये ज्ञान है कि असली दया क्या है, भगवान का ज्ञान देना। जैसे मैं कह रहा था कुछ समय पहले, आज एक बड़ी शोभा यात्रा है विजयनगर में, और आप बकायदा रथ यात्रा में जाते होंगे। आपके दिल्ली में ही मेरे ख्याल से कम 10-15 रथ यात्रा निकलती हैं हर साल। तो इनका उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना भगवान के संदेश के साथ। और अगर आप प्रयास करोगे तो सफलता भी आएगी। एक समय था कि एक भक्त भी नहीं था दिल्ली शहर में, आज हजारों हैं। क्यों? भक्तों ने प्रयास किया, प्रचार किया। तो करुणिका का अर्थ है दया की भावना। और भक्त के मन में ये ज्ञान है कि अगर असली दया देना है समाज को तो हमें उन्हें भगवान का ज्ञान देना चाहिए। सूरदत्त सर्वदहीनम, जो भक्त है वो सबका मित्र रहता है, किसी को शत्रु नहीं मानता। राजनीतिक शिक्षा में उसकी कोई रुचि नहीं। जैसे आप भागवत में पढ़ते हो कि जब हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, वो बेटे को राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे, बेटा ये है शत्रु, ये है मित्र। प्रहलाद ने कहा सभी मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। तो ये है भक्त का भाव कि सभी मेरे मित्र हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करे वो भी आपका मित्र है, ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है। सूरदत्त सर्वदहीनम शत्रु शांता, किसी के प्रति गलत भाव नहीं। तो साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया है संक्षेप में। और आगे जाकर देवहूति को भगवान ने शिक्षा दी। और ये जो श्लोक आज पढ़कर सुनाया है, इसमें भी भगवान कपिल देव अपनी माता के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो असली योगी किसे कहते हैं? वैसे हम सोचते हैं जो हठ योगा करे वो है योगी। असली योगी है जिसने मन और इंद्रियों को वश में किया हो। भगवान इस विषय पर भगवद गीता के 6ठे अध्याय में क्या कहते हैं?
योगी नाम अपि सर्वेशाम, वो है योगी जो सदा मेरा चिंतन करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है जो योगी हैं उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान रहता है, उसके द्वारा वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में हम भौतिक ज्ञान का तो बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि हम शिक्षा चाहते हैं, पढ़ते जाते हैं। आप देखते हो यूनिवर्सिटीज़ में 60-70 साल के लोग भी पढ़ाई करने चाह रहे हैं। भौतिक ज्ञान की हम आवश्यकता मानते हैं, पर साथ में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता भी समझनी चाहिए। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है 5 साल की आयु से ये आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। कौमाना अक्षरत प्रज्ञो धर्मम भगवतम मेरा दुर्लभ मनुष्यम जन्म। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कितने लोग सोचते हैं कि ये शरीर दुर्लभ है? कोई सोचता है? अच्छा, आप सब तो भक्त हो इसलिए आप इधर उपस्थित हो। अक्सर इस्कॉन के मंदिरों के साथ वही व्यक्ति जुड़ते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है, और अगर ज्ञान नहीं भी है, जुड़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है। साधारण समाज में भी अगर कोई चीज़ वस्तु कठिनाई से प्राप्त हो तो आप उसको बड़े ध्यान से रखते हो, है कि नहीं? जैसे अगर आपके पास घर में सोना चांदी हो तो उसे बड़े ध्यान से छुपा के रखते हो, पर आपकी अखबार जो रोज़ घर में आती है उसको तो छुपा के नहीं रखते तो साधारण समाज में भी सबका यही अनुभव है। तो क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, छोटी आयु से ही हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है ज्ञान जो कि भगवान द्वारा प्राप्त होता है। धर्माम जो साक्षात भागवत प्रणीतम। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपना सिद्धांत बना ले। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, जो उपदेश हमें शास्त्रों द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया। लगभग प्रभुपाद जी ने 100 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, और आज आगे इनका अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। आज विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में, चीन हो, रूसी हो, जर्मन हो, आप पूरा श्रीमद् भागवतम प्राप्त कर सकते हो। पहली बार इतिहास में आज आप वैदिक ग्रंथों को लगभग विश्व के हर प्रसिद्ध भाषा में प्राप्त कर सकते हो, और हर प्रसिद्ध भाषा का अनुवाद लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ रहे नहीं हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इस समाज इस ज्ञान की कमी है। प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का अनुवाद किया था भारत में, और भूमिका में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनादिकाल से इतने किताबें छपी हैं, पर इनके द्वारा समाज की समस्या हल नहीं हो रही, क्योंकि इनमें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई तो श्रील प्रभुपाद ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि आपको पूरा समाज आदर देता है, आप कहते हो कि गीता में आपका विश्वास है, गीता का संदेश पाठशाला में देना चाहिए, पर कोई उत्तर नहीं आया। खैर, आज इस्कॉन के भक्त प्रयास कर रहे हैं स्कूलों में भी
गीता का संदेश पहुंचाया जाए। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में सुबह के समय भागवत का अध्ययन किया जाता है, शाम के समय गीता का। ये आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो, बांटते तो हम हैं और आप सब हर साल सहयोग भी देते हो इस सेवा में, पर हमें साथ में पढ़ना भी चाहिए। जब आप पढ़ोगे इन ग्रंथों को तो भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, तो मुझे इसे योग्यता देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ पाए। तो जो असली योगी है उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसमें वैराग्य, ज्ञाना वैराग्य युक्तेना, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के आधार पर वैराग्य की भावना भी उत्पन्न होती है। वैराग्य का ये अर्थ नहीं कि अब हर चीज़ को त्यागो। जैसे मायावादी जो हैं वो कहते हैं ये सब मिथ्या है, झूठा है, छोड़ो, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो, इसे भी। वो जो वैष्णव हैं उनका भाव है कि हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। हमारे महान संत रूप गोस्वामी जी ने हमें युक्त वैराग्य की शिक्षा दी। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि आप हर वस्तु का उपयोग करो भगवान की सेवा में, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे हमारी संप्रदाय में हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी, वो पहले महान आचार्य थे जो मोटर में भी बैठे। उनसे पहले कोई हमारे आचार्य मोटर में भी नहीं बैठते थे। तो प्रभुपाद जी हवाई जहाज में भी बैठे। इस प्रकार उन्होंने सारे विश्व में प्रचार किया। तो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है कि हर सुविधा, हर वस्तु, हर स्थिति का उपयोग करना भगवान की सेवा में, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे हमारे जो प्रसिद्ध गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक भक्त थे, उनमें छह गोस्वामी थे वृंदावन में। ये जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, खुद तो स्वयं अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे, पर भगवान की प्रशंसा के लिए, उनकी महिमा के लिए उन्होंने बड़े सुंदर मंदिर बनाए। जैसे कई बार लोग हमें दोष देते हैं, तुम इस्कॉन वाले इतने मंदिर क्यों बना रहे हो, गरीबों की सेवा करो। दरिद्र न कहते हैं, दरिद्र नारायण, गरीब की सेवा नारायण की सेवा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान नारायण गरीब थोड़ी हैं। और आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। अगर आप देखते हो कोई व्यक्ति बड़ी कोठी में रह रहा है, बड़ी मोटर चला रहा है, सब सुविधा है, तो आप कहते हो कि ये बड़ा सुखी है, पर वो दुखी है। जो व्यक्ति भगवान के शरणगत ले हो, वही है असली सुखी व्यक्ति। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वैराग्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर भगवान कहते हैं इस ज्ञान के आधार पर वो भक्ति योग में जुड़ता है। जैसे कि इस्कॉन संस्था के साथ जब लोग जुड़ते हैं, ये नहीं कि जुड़ते ही एकदम उन्हें दीक्षा दी जाती है। पहले काफ़ी समय के लिए उन्हें ये कहा जाता है ज्ञान अनुकूल करो, शास्त्रों को पढ़ो, परीक्षा लो, फिर दीक्षा के योग्य बनो। तो उसी प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और फिर वो व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ता है। अगर आप भक्ति योग में
ज्ञान के आधार पर जुड़ोगे तो आप हमेशा रहोगे। अगर आप सेंटिमेंटली स्वीकार करोगे और शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो आपका फाउंडेशन इतना मजबूत नहीं होगा। तो इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और फिर व्यक्ति जुड़ता है भक्ति योग में। तो भक्ति योग में जुड़ने का क्या अर्थ? भक्ति योग में जुड़ने का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। ये जैसे नारद पंचरात्मा में कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्निर्मल ऋषिकेश सेवना भक्ति उच्यते। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना किस लिए? भगवान की सेवा में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं शरीर मन और जीव की क्या तपस्या है। भगवान कहते हैं शरीर द्वारा भगवान की सेवा करो। आप भागवत में पढ़ते हो अमरीश महाराज का उदाहरण, किस प्रकार अमरीश महाराज पैरों से भगवान के मंदिर में चल के जाते थे, हाथ से क्या करते थे? भगवान के मंदिर को साफ करते थे। आंखों से क्या करते थे? भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन। भगवान अपने आप को आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। इस आर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम इस समय भगवान के आर्च विग्रह की खूबसूरती को नहीं देख सकते। जैसे कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं उनका मीठापन हम नहीं महसूस कर सकते। क्या कारण है? रूप गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं वो हैं मीठे, चीनी जैसे, पर क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता की बीमारी है इसलिए हम इनका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। और नेत्रों में भी भौतिक आकर्षण है, इसलिए जब हम भगवान के आर्च विग्रह का दर्शन लेते हैं उसकी खूबसूरती को हम नहीं पहचान पाते। पर रूप गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि विद्या अविद्या के कारण हम भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर सकते, पर अगर हम ध्यान से भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो फिर इसका मीठापन भी महसूस हो जाएगा। इसीलिए भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के सेवा में जुड़ते हैं। अमरीश महाराज से के उदाहरण से प्रेरणा लेते हैं और प्रयास करते हैं मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना किस लिए? भगवान की सेवा में। तो भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। तो ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा और आप भक्ति योग में जुड़ोगे किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। जब आप भक्ति योग में जुड़ते हो इसमें आपका लाभ है। भक्ति योग में नहीं जुड़ोगे तो किसका नुकसान है? आपका नुकसान। वैसे तो भगवान की इच्छा है कि हम सब जुड़ें, इसीलिए वो स्वयं अवतारित होते हैं, इसीलिए वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं सदा एक ही संदेश के साथ। भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, क्यों? हमें सांख्य योग का सिद्धांत दिया और सांख्य योग का निर्णय क्या है? भक्ति योग। कि भक्ति योग में हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए इस अध्याय का नाम भी है भक्ति योग की महिमा। तो
शास्त्रों का निर्णय यह है भक्ति योग। व्यासदेव जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी जब भी उन्हें ऐसे लग रहा था कि मेरे कार्य में कोई कमी रह गई है। वेदांत सूत्र में वेदों के सार को भी प्रस्तुत किया। तो उस समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे, उनके गुरु। नारद मुनि ने क्या कहा, आपने भक्ति योग की शिक्षा पर बल नहीं दिया। और फिर उन्होंने हमें ये श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया जिसमें शुरू से अंत तक भक्ति योग की शिक्षा दी जा रही है। यही शिक्षा 30वें स्कंद में भगवान कपिल देव ने दी भक्ति योग की। यही शिक्षा प्राप्त करते हो प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक भगवान के अनेक भक्तों के द्वारा। तो शास्त्रों का निर्णय क्या है, भक्ति योग। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, किस माध्यम से आप उन्हें पहचान सकते हो, भक्त्या माम अभिजानते, भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति का अर्थ है प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना। तो यहाँ भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करोगे, साधु की संगत में रहोगे। तो जैसे महाप्रभु ने कहा साधु संग और फिर नामा कीर्तन। साधुओं की संगत में रहोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करोगे। आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ क्या है कि हरि नाम की महिमा। शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है, भगवान के दिव्य नाम होगा। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने भक्तों का आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं वो केवल हमें 8 श्लोक ही दे गए जिन्हें हम शिक्षाष्टका के नाम से जानते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान के नामों का, भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है क्या कि हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव, असर है, वो आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। आप सबका अनुभव होगा कि जब आप हरि नाम शुरू करते हो तो हरि नाम के उच्चारण से जैसे आप बढ़ाते हो, आपका भौतिक आकर्षण भी कम होते जाता है। आज आप देख सकते हो विश्व के हर कोने में हजारों भक्त हैं। आप सबका तो जन्म हुआ था भारत में, जहाँ बचपन से ही कृष्ण और राम के नाम की महिमा सुनते आ रहे हो। पर उन स्थानों में भी जहाँ की किसी ने कभी कृष्ण और राम का नाम भी नहीं सुना था, आज आप देखते हो कि इनमें शुद्ध ब्राह्मण के गुण प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? ये हरि नाम की महिमा से, हरि नाम के उच्चारण से। तो हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ क्या है? छेद दर्पण मार्जनम। जैसे आईने में मैल होती है तो साफ कपड़े से इस मैल को दूर कर सकते हो, उसी प्रकार ये हरि नाम के उच्चारण से जो हृदय की मैल है वो दूर हो जाती है। इसीलिए इस हरि नाम के उच्चारण पर इतना बल दिया जाता है। और आनंद बुद्धि वर्धनम, हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ क्या है? आप असली आनंद अनुभव कर सकते हो। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 3 प्रकार के आनंदों की चर्चा करते हैं। एक है जो भौतिक कार्यों द्वारा प्राप्त होती है, दूसरा है जो आध्यात्मिक कार्य के द्वारा प्राप्त होती है, और तीसरा ब्रह्मांड के चिंतन के द्वारा। तो उनका कहना है जो भौतिक आनंद है वो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। सच, चाहे आप बड़े राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, ये आनंद किसी समय भी
समाप्त हो सकता है। पर जो आनंद आप भक्ति योग द्वारा प्राप्त करते हो, वो आनंद जो है केवल बढ़ते ही जाता है। प्रहलाद महाराज भी इस विषय पर 7वें स्कंद में कहते हैं, न ते विदुम स्वर्त गते में विष्णु, कि आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब जो भक्ति योग में रुचि ले रहे हो, आपके पास एक ज्ञान है कि अगर हमें असली सुख आनंद चाहिए तो हमें भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। पर 99% जो लोग हैं वो भक्ति योग में नहीं जुड़ते। वो सोचते हैं क्या, ये तो मूर्ख लोग हैं, अपना समय बेकार में बिता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था न्यूयॉर्क में, जिसका अंग्रेजी में टाइटल था हु इज क्रेजी, कौन है पागल। तो इसमें प्रभुपाद जी ने समाज के 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की थी। एक जो भक्ति में रुचि लेते हैं, दूसरा जो भक्ति में रुचि नहीं लेते। जो भक्ति में रुचि नहीं लेते वो कहते हैं क्या, ये तो पागल लोग हैं, छोटी उम्र में हरि नाम ले रहे हैं, ये तो खेलने कूदने की उम्र है। अगर भगवान का नाम लेना भी है तो लेना जब तुम एकदम बूढ़े हो जाओ, आधे अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, जब कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, जब आप भगवान का नाम लेना ना, अभी तो पागल हो। आप भी जब अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हो भक्ति के कार्यक्रम में आने के लिए, हर व्यक्ति तो साथ नहीं देता, कई तो आपको भी पागल बुलाते होंगे। तो जो भक्त हैं वो सोचते जो भक्ति कर रहे हैं वो पागल हैं, और जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, ये लोग जो जहर पी रहे हैं। एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव कवि ने कहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं भाजिया, जानिया शून्य पीछा खाइनो। मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया है मैंने, पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर क्या पी रहा हूं, पीछा। पीछा का मतलब है जहर, जानबूझकर मैं जहर पी रहा हूं। तो जो अभक्त हैं वो सोचते हैं भक्त पागल हैं, और जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, जो भक्त हैं वो पागल हैं। तो कौन है पागल? तो प्रभुपाद बड़े ध्यान से ये स्थापित करते हैं कि जो भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत नहीं ले रहे, नहीं, वो हैं पागल। तो असली आनंद अगर आपको चाहिए तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भौतिक समाज में चाहे आप कितने में धन कमा लो, प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाओ, खूबसूरत व्यक्ति बन जाओ, बड़ा फिल्मी कलाकार बन जाओ, बड़ा खिलाड़ी बन जाओ, कब तक ये सुविधा रहेगी? और भौतिक सुख किसी समय भी समाप्त हो सकता है। और जो कार्य आप शास्त्र के विपरीत करते हो, इन सब का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि जो असली योगी है उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, और वो व्यक्ति सदा मेरी सेवा में जुड़ता है अपने स्वार्थ के लिए। और क्योंकि मैं परम भगवान हूँ, इसलिए वो व्यक्ति योग्य हो जाता है भगवान के धाम को लौटने पर। तो ये जो जगत है इसे कहा जाता है खुंता जगत। खुंता जगत का अर्थ क्या है? जहाँ की कष्ट ही कष्ट। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि कहाँ है कष्ट, वो मूर्ख है। कई बार जब हम जवान हों, जब हर प्रकार की सुविधा हो, तो हमें क्या लगता है ये तो साधु लोगों का प्रोपेगेंडा है। और ध्यान से देखा जाए इस कुंत जगत में
कष्ट या क्लेश है। 7 प्रकार के क्लेश हैं जिनके विषय में आप शास्त्र में पढ़ते हो। तो और वैकुंठ जगत के पार क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ, जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं। रामनवमी के उत्सव में हम भगवान राम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। भगवान राम के राज्य के समय समाज में कोई दुख नहीं था, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, और आप खुद चुन सकते थे अपने मृत्यु का समय। वो संभव था क्योंकि पूरे समाज में आध्यात्मिक वातावरण था। जो राजा था पूरी प्रजा को अपनी औलाद जैसे मानता था। तो आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, आध्यात्मिक वातावरण रहेगा, फिर आप आध्यात्मिक सुख भी अनुभव कर सकते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करने से वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी। आप फिर भगवान की सेवा में जुड़ोगे और फिर योग्य बनोगे कहाँ? भगवान के धाम लौटने के लिए। पर अगर हम भगवान के धाम लौटना चाहते हैं तो हमारे में आध्यात्मिक गुणों को हमें अनुकूल करना पड़ेगा। हर चीज़ की कीमत होती है। भगवान क्या कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में? सर्वधर्माम माम एकम हम तुम सर्वे पापेभ्यो मोक्षम। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओगे तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मां सुचा, घबराओ मत। भगवान कहते हैं पूरी श्रद्धा से मेरे चरणों में आओ, घबराओ मत। पर हमारी क्या स्थिति है? हम पढ़ते हैं पर सोचते हैं ये सच है, झूठ है, संभव है। आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको कहा जाता है 40 घंटे हफ्ते में काम करो, इतना माल बेचोगे इतनी कमीशन मिलेगी। हम विश्वास करते हैं, हाँ इतना माल बेचेंगे इतनी कमीशन मिलेगी। जब भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, तो फिर हम शक करते हैं क्या प्रमाण है इसका? किसने देखा है? ये सच है, झूठ है? जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उन्होंने कई विदेशियों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने वैदिक साहित्य का अनुवाद भी करना शुरू कर दिया। और अपने अनुवाद में क्या स्थापित कर रहे थे? ये जो वैदिक साहित्य का संदेश है, दिस इज ऑल माइथोलॉजी, ये सब कल्पना है लोगों की, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो हमारे कई हिंदू भाई बहनों ने भी कहा हाँ ये वैदिक शास्त्रों का संदेश में माइथोलॉजी है, क्या प्रमाण है इसका? तो जो भक्त हैं भगवान के शिक्षा में पूरा विश्वास करते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, और आगे इसके साथ भगवान क्या कहते हैं? मन मन भाव मद भक्तो मदया जी मन नमस्करो माँ में वाशसी सत्यम थे प्रति जने प्रियोश में। मेरा भक्त बनो। इस अध्याय, इस श्लोक में भी भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं? मेरी भक्ति में जुड़ो, मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, और फिर बिना शंका के तुम कहाँ लौटोगे? मेरे धाम। तो भगवान का जो धाम है उसका नाम है वैकुंठ धाम, जहाँ की किसी प्रकार का क्लेश नहीं, जहाँ की केवल सुख ही सुख है। पर हमें वहाँ प्रवेश करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भौतिक कार्य में जुड़े रहो और ये भी उम्मीद रखो कि हम तो भगवान के धाम में लौट रहे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा साधु संग। ये जो कार्यक्रम है हर रविवार को किया जाता है, साथ में हफ्ते बाकी दिनों में भक्ति वृक्ष नाम हाथ के कार्यक्रम होते हैं। तो इनका लाभ उठाओ, साधु संग में रहो। साधु संग में रहोगे
तो सदा सुनोगे हरि नाम की महिमा, सदा सुनोगे शास्त्रों का संदेश। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा साधु संग, और आगे कहा नाम कीर्तन, हरि नाम का उच्चारण। शास्त्र में कहा गया है कि कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में, क्या है वो? हरि का नाम। तो ये हरि का नाम हर व्यक्ति बड़ी सरलता से उच्चारण कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने पशुओं से भी हरि नाम करवाया। जैसे यहाँ भी एक पेंटिंग देख रहे हो, ऊपर ये देखिए, चैतन्य महाप्रभु इस पेंटिंग में झारखंड जंगल से गुजर के जा रहे हैं। उस झारखंड जंगल में उन्होंने हाथी, शेर और सब पशुओं से भी हरि नाम करवाया। पर चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। पर श्री प्रभुपाद जी ने भी, जब प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए पहली बार, जब प्रभुपाद जी ने भौतिक वातावरण को देखा, तो उन्होंने कहा कि कौन स्वीकार करेगा इस संदेश को? पर राधा रानी जी कृपा से हर कार्य संभव है, और उन्होंने हरि नाम के माध्यम से प्रचार शुरू किया, लोगों को जोड़ा हरि नाम के साथ। तो ये हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने हमें एक जीव दिए और दो कान। जीव द्वारा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण, कानों से हमें सुनना चाहिए। तो जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा है, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें हरि नाम की महिमा, मीठापन महसूस नहीं हो रहा। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम हरि नाम करना बंद कर दें। हमें ध्यानपूर्वक जाप करते रहना चाहिए, और जाप करेंगे तो हंसते हंसते अविद्या की बीमारी निकलेगी। जैसे कि जब आपको जॉइंटस की बीमारी हो तो आपको चीनी का भी मीठापन महसूस नहीं होएगा, पर जैसे आपकी बीमारी का इलाज हो रहा है, आप मीठापन भी महसूस कर सकोगे। तो यही है आध्यात्मिक नियम भी, हमें किसी न किसी रूप से हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो 16 माला का जाप रोज करते हो, और कितने भक्त हो जो 8 माला का करते हो, 8 से ज़्यादा और 16 से कम, 8 और 16 के बीच में, कितने? 8 और 16 के बीच में। और कितने भक्त जो 1 और 8 के बीच में हो, और कितने भक्त हो जो कि 1 माला का जाप भी नहीं करते। हाँ, कोई हाथ नहीं उठा रहा। अगर हम जोड़ें सब जिन्होंने हाथ उठाया तो कैसे लगता है 10-20% भक्त जो हैं रोज जाप नहीं करते। तो चाहे आप जाप करोगे तो लाभ आपको ही पहुंचेगा, नहीं करोगे तो किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है कि नहीं? कई बार हम सोचते हैं कल करेंगे, और कल करने से पहले क्या आ जाता है? काल आ जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है हर कदम पर खतरा है, हर कदम पर खतरा, पदम पदम याद भी पदम निर्देशम। इसलिए हमें तुरंत ही भगवान के शरणगत होना चाहिए। तो साधु संग में रहोगे तो ये उपदेश आपको बार बार मिलते रहेगा। आगे महाप्रभु ने कहा भगवान श्रीमद् भागवत का श्रवणम करो। श्रीमद् भागवत की महिमा हम कर चुके हैं कि श्रीमद् भागवत में क्या है? भक्ति योग का सिद्धांत। आगे उन्होंने कहा भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ ये स्वीकार करो कि भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। 5वां, धामवासी, जहाँ भी रहते हो वहाँ आध्यात्मिक वातावरण रखो।
भगवान गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप। तो हमें खाना चाहिए क्या? कृष्ण प्रसाद। जो खाओ पहले कृष्ण प्रसाद। तो कृष्ण प्रसाद क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान स्पष्ट कहते हैं क्या है कृष्ण प्रसाद। पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाओगे, प्रसाद स्वीकार करोगे, तो प्रसाद खाने से ही अशुद्ध मन बुद्धि शुद्ध होने लग जाती है। तो भक्ति योग का जो सिद्धांत है इतना कठिन नहीं है, दिखता है कठिन, पर एक बार आप आरंभ करो तो वही सरल हो जाता है। तो भगवान कपिलदेव इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने खास करके माता को संदेश दिया कि साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ाओ, साधुओं की संगत में रहो और भक्ति योग में जुड़ो। तो भक्ति योग है शास्त्रों का निर्णय, और भक्ति योग के माध्यम से भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भगवान को आकर्षित करना सरल नहीं है। अगर आप सोचोगे धन के द्वारा, भौतिक शिक्षा के द्वारा नहीं, पर भक्ति के माध्यम से आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और ये भक्ति योग आरंभ होता है कलियुग में किस माध्यम से? हरि नाम के उच्चारण से। भगवान ने हमें एक जीभ दी है, जीभ का हमें उपयोग करना चाहिए किसे? भगवान के नामों का उच्चारण के। जितना लोगे उतना ही कम है। वैसे तो हम भक्तों से विनती करते हैं 16 माला का जाप रोज करने के लिए। अगर आप 16 माला का जाप कर सको तो वो सबसे अच्छा है। 16 माला का जाप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। पर अगर आप 2 घंटे भगवान के नामों का जाप करो तो आपकी चेतना भी शुद्ध होगी, और 2 घंटा जाप करने से आप बाकी समय के लिए अपने आप को माया से बचा सकोगे। तो साधु संग में रहो और हरि नाम का उच्चारण करो। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से पूछा, इस समाज में सबसे अधिक कष्ट कैसे प्राप्त होता है? और रामानंद ने कहा, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना, ये सबसे कठिन स्थिति है भक्त के लिए। दूसरे शब्दों में, भक्तों की संगत में नहीं रहना ये बड़ी कठिन स्थिति है। तो हमें सदा प्रयास करना चाहिए क्या? भक्तों की संग में रहें। साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सदा सिद्धि आया। एक फल के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिले तो इसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। तो हर रविवार को आप सबको प्रयास करना चाहिए यहाँ आने के लिए। आप में से कितने भक्त हो, कौन कौन हो जो कि हर रविवार को मंदिर आते हो यहाँ? तो आप सब कितने भक्त हो आज पहली बार आए हो प्रोग्राम में? ठीक है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि आप हर रविवार को आओ। और जैसे आप जानते हो आपकी दिल्ली में अनेक केंद्र हैं। पहले एक समय था कि एक मंदिर भी नहीं था। प्रभुपाद जी भी ने भी दिल्ली में बहुत समय काटा। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे बकायदा दिल्ली आते थे ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए और वितरण करने के लिए। फिर भगवान की दया से ये राधा पार्थसारथी का मंदिर इस स्थान में बना। पर आज प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक दिल्ली के कई इलाकों में मंदिर है। नोएडा में, पंजाबी बाग में, रोहिणी में, बहादुरगढ़ में, गाजियाबाद, फरीदाबाद। हाँ, तो आप किसी मंदिर में भी जा सकते हो। हर जगह आपको एक ही संदेश मिलेगा। इस्कॉन के किसी केंद्र में भी जाओ विश्व में आपको एक ही संदेश मिलेगा, कृष्ण भगवान की भक्ति करो। और ये भक्ति आरंभ होती है कैसे? हरि नाम के माध्यम से। तो यही आप सबसे निवेदन, भगवान कपिलदेव जी का जो संदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए।
और इसके माध्यम से आपको असली सुख मिलेगा, असली आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? क्या लोगों को प्रसाद की देर हो गया प्रसाद के लिए? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।